मेरी आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जिस शख्स से आज मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो आप बखूबी से आप उसको जानते हैं और शायद गुजरों की आवाज़ छोटी सी जो है न्यूज़ के ज़रिए आप लोगों के सामने आती है और वही शख्स, शायद उसका नाम मैं आपको बताने से पहले आप उसको जानते हैं, मोहम्मद लतीफ़ अकला, जो गोजरी के जम्मू के शाये हुए, बड़ा अहम उनका नाम है मोहम्मद लतीफ़ अकला। उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अकला साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया रोबिन जी, आपने हमें याद किया और जितना बड़ा आपने ये हलस दे दिया मेरा, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ। एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ, जट्टी के मैं रहने वाला हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं, मुझे भी जो मेरे दोस्त कहते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ ड्यूटी जो है वो कैमरा मैन की, आप उसको जानते हैं कि आप ही ने मुझे इस फील्ड में लाया है, वो भी जानते हैं लोग। जिन लोगों के साथ हम ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते थे वो लोग भी जानते हैं। अक्सर मेरे साथ बातचीत होती रहती है, पूछते हैं आखिर लतीफ़ अकला कहाँ पे। रोबिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसीबत किसी पे ना आए, और मैं पिछले 6 महीनों से बीमार था, मुझे जॉन्डिस हो गया था। और जॉन्डिस होने की वजह से आपको पता है कि पीछे गर्मियों का मौसम जो है वो निकला है, और उस जॉन्डिस की वजह से और दूसरी ओर गर्मियाँ और वहाँ से जॉन्डिस, ये मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, जिसकी वजह से मैं फील्ड में नहीं जा पाता था। बहरहाल न्यूज़ के लिए मैं जाता था ऑफिस में, न्यूज़ वगैरह जो है वो हमारी कंटिन्यू चल रही थी, बट उस जॉन्डिस की वजह से मुझे जो है फील्ड को छोड़ना पड़ा। कितने टाइम से आप फील्ड में नहीं हैं? लोग काफ़ी परेशान हैं। लतीफ़ अकला हमारा जो गुज्जर बिरादरी का एक सितारा है, वो कहाँ छुप के बैठा है? गुजरी रिपोर्टिंग नहीं, कोई एंकर नहीं, इस तरीके की जो आप लोगों की फैन फॉलो है वो काफ़ी परेशान है। लतीफ़ अकला काफ़ी टाइम से कर, उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-4 दिनों में जो है हमने पूरा एक अपना सिस्टम बना लिया हुआ है। हमारा पोर्टल जो है वो, उसको आप पहले ही जानते हैं कि जेके टीवी न्यूज़ अपडेट के नाम से चल रहा था, उसमें हम गोजरी में रिपोर्टिंग करते थे। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, और तमाम जानकारियाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होंगी या फिर जो हमारे लोगों की परेशानियाँ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का जो काम होगा, इंशाल्लाह वो 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जितने भी लोगों ने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, या फिर जिन्होंने कुछ लोग थे जो हमें माली तौर पर भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं कोई इतने बड़े घर से तो हूँ नहीं कि मैं सारा ये सिस्टम, आपको पता है फील्ड में निकलना हो तो खर्चा होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमें माली तौर पर भी हमारी इमदाद करते थे। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम जो भी हैं लोगों की वजह से हैं, और लोगों का काम करना हमारा जो है पहला फ़र्ज़ है, अवलीन जो है हमारा फ़र्ज़ है। और हम सब को जो है लोगों के वो मसाइल जिन पर कोई रोशनी नहीं डालता, जिन पर कोई बात नहीं करता, अगर हम सहाफ़त में हैं, और एक सहाफ़ी का ये हकीकी मायनों में फ़र्ज़ ही यही है कि वो लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, जो ग्राउंड की सच्चाई है। जो गुजर बिरादरी का जूथ है, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, गुजर बिरादरी का जूथ है वो इस फील्ड में आना चाहता है, जर्नलिज्म की फील्ड में आता है, लतीफ़ अकला स्क्रीन पे है, तो इस तरीके की सोच होती है गुजर बिरादरी का जो जूथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, यहाँ पे मैं एक गुजर बिरादरी तक ही सीमित नहीं रहूँगा। हालांकि तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे वो बच्चियाँ हैं, चाहे वो लड़के हैं, कोई भी है, कोई भी इस फील्ड में आना चाहे वो आ सकता है। लेकिन किसी ने कहा है कि इरादे जिनके हो पुख्ता, मंजिल उनकी करीब होती है। तो ये है कि जिस काम के पीछे लग जाना है, ठान लेना है कि मैंने ये करना है, फिर रास्ते में बड़ा कुछ होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब शुरू में मैंने काम किया था तो लोग हमारा मौजू लेते थे, ये अकला साहब जी, ये है फ्लो, मैं लतीफ़ अकला, ये वो। लेकिन एक वक्त निकलता है, और जब वो वक्त निकल जाता है, थोड़ा बहुत लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये वाकया ही में जो है कोई बेहतरी का काम कर रहे हैं, तो अपने आप जो है लोग भी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो तमाम बातें ख़त्म हो जाती हैं। आपको सिर्फ एक है कि जिस मकसद के लिए घर से निकले हो, उस मकसद को हासिल करने की ओर आपकी नज़र होनी चाहिए।
जो ये लेफ़्ट राइट से जो बातें आपको मिलती हैं, इनकी ओर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए और किसी को भी नहीं रखना चाहिए। तमाम जितने भी जेके टीवी न्यूज़ अपडेट के व्यूवर्स हैं, जेके यूटी अपडेट के जो व्यूवर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर का यूथ इस कोरोना कोविड-19 की वजह से परेशान है और काफ़ी मसले मसाइल हैं। अक्सर आपको पता है जम्मू के मसले मसाइल जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बात ऐसे है, कोरोना वायरस जो एक वबा आई वो हम सब लोगों के लिए आई और उसने हम सब लोगों को जो है परेशान करके रख दिया। तमाम तरह की परेशानियां जो है शहर के लोगों को भी आई, गांव के लोगों को भी आई, हर कोई जो है परेशान हुआ। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी हदायत आती हैं, जो भी वो रास्ते फॉलो करने के लिए कहते हैं वो करना है। कोविड अभी गया नहीं है, हम कहें कि कोविड चला गया है, कोविड अभी है और हम सबको एहतियात करना है, उससे बचना है। उससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है और सरकार की जितनी भी जो ज़रूरी जो हदायत जो हम तक पहुंचती हैं, हम सबको उन हदायत का पालन करना है, क्योंकि जान है मेरे भाई तो जहान है। अगर आपकी सेहत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं। माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि लतीफ़ अगले से काफ़ी, मैंने जब मैं आपका कैमरामैन था तो जो आप माई होती हैं सिंगिंग का स्टाइल था वो भी काफ़ी अच्छा था आपका। मैं सुनना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ में जो व्यूअर्स हैं हमारे देख रहे हैं उनको अपनी आवाज़ में कुछ ऐसा सुनाए चटपटा कि उनका भी जो माहौल है। रोबिन जी, ये हमारा मौजू एक्चुअली कुछ और था और आप किसी और साइड ले आए। मैं आपको बताता चलूँ कि बचपन के दिन जो हैं हमने गांव में निकाले हैं और गांव की कुछ बात, स्कूल के साथ साथ गांव की बात भी आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आपका इंटरव्यू लंबा हो जाए। तो स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, ना ही तो घर में कोई पढ़ाई का इतना बेहतर माहौल था, वही जो स्कूल में पढ़ना और घर चले जाना। फिर घर जाने के बाद एक्चुअली माल मवेशी से हमारा पेशा है, बकरियां भैंसें वगैरह हमने रखी होती थी घर में, तो उनको चराने के लिए पीछे जंगल में चले जाया करते थे। तो गुजर बरादरी का एक माहौल ऐसा है कि जब इन्होंने घास वगैरह काटना हो या फिर और तमाम तरह के जो काम करने हों तो उस वक्त लेतरियाँ वगैरह लगाई जाती हैं और लेतरियों में वो गीत वगैरह गाते हैं। तो यहाँ हमारे जम्मू का जो इलाका है, जम्मू के जितने भी इलाके हैं गुजर बरादरी जहाँ पे है, तो वहाँ पे जो गोजरी माई है ना, इनका बड़ा जो है वो मैं सुनाता हूँ। तो ये गोजरी जो माई है इनका बड़ा रवाज है और माइया जो है इंसान के दिल को जो है ना एक तो सुकून देता है और दूसरा कुछ माइये जो है इनके ये सवाल जवाब में होते हैं। एक तरफ से वो गाते हैं, यूटी अपडेट के जो व्यूअर्स हैं वो भी सुकून चाहते हैं। देखो जी, आप अब किसी और साइड मुझे ले आए और बिल्कुल गल ऐसे है, सिंगर तो मैं नहीं हूँ, बट अगर आप कह रहे हैं तो एक बोल जो है मैं वो आपको जरूर सुनाऊँगा। पंजाबी नुमाइया है, इस तरह है। गल गानी है टुक आली, आपे सोना टुर नहीं गया है, आपे सोना टुर नहीं गया, गल करके दुख आली, गल करके दुख आली, बागा माया शीशा कंगा मैं देनिया है, शीशा कंगा मैं देनिया, इना बाला नू माया। मेरे बाल खराब हैं इसलिए आप लोगों ने समझ कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब माया यही चीज़ है, मतलब नहीं मैं समझ रहा हूँ बात मौके पे। हाँ, मौके की सट आपने जो मुझे लगाई थी नहीं ऐसा मैं चीज़ को समझता हूँ। अकला साहब, मैं कुछ माँ या कुछ चंद लफ्ज़ माँ के ऊपर जो गाना टप्पे कुछ माइया जो आपको खुद आता है, जो कि माँ का जो दुख होता है वो आप बेहतर जानते हैं। मेरी माँ को गुजरे हुए 10 महीने हो रहे हैं, इस माँ के ऊपर सुनाए ये मेरा भी दिल ठंडा हो जाए। बाकी वालों का तो जी, मैं आपको पहले ही मैंने जैसे कि जिक्र किया कि मैं सिंगर नहीं हूँ, ना मैं गाता हूँ, ना मेरा गाने से दूर दूर तक का कोई रिश्ता भी है। हाँ। आपने माँ के लिए कहा है, अल्लाह हम सब की माँओं को जो है सलामत रखे और जिनकी दुनिया से चली गई हैं
उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो आपने माँ के लिए मुझे कहा है, हमारे एक जम्मू के बड़े अच्छे सिंगर हैं रियाज, आरिफ और यासर, ये तीनों ने जो है अपने अपने अंदाज में माँ के लिए कुछ गाया है। क्योंकि तीनों तो मैं रियाज की चंद लाइनें जो है आपके साथ जो है वो साझा करूँगा, क्योंकि रियाज मेरा भाई जो है उसकी वालिदा की वफ़ात हो चुकी है, तो उसके मतलब मैं चंद अल्फाज जो उसने अपने अंदाज में गाए हैं वो मैं आपको गा के बताता हूँ। होए मुल मां दे प्यार दा की दसां, होए मावां की लाड़ लड़ाउंदियां ने, सारी रात ने सोंदियां गिली, वो सुखी थावां ते पुत्र सवुंदियां ने, इसे नहीं कि आसी रोबिन यारा, होए मामा रब दा नाम कबूंदियां ने, होए मामा रब दा नाम कबूंदियां ने, वो जद माँ मेरी ही मैथों दूर होई, रूह मेरी सी चूरो चूर होई, जद माँ मेरी ही मैथों दूर होई, रूह मेरी सी चूरो चूर होई, ना प्यार मिले माँ वर्गाए ठंडियां छावां हुंदियां ने, लख होवन चाचियां ताइयां मामा मामा हुंदियां ने, मामा मामा हुंदियां ने, मामा मामा हुंदियां ने, मामा मामा हुंदियां ने। अखलाक साहब की आपने आवाज़ सुनी, शायद एंकरिंग के पीछे एक और राज छुपा है, सिंगिंग का राज जो छुपा है वो आपने देख लिया। इन्होंने माँ के कुछ चंद लफ्ज़ जो हमें बताए और हमारे दिल को भी ये बात छूती है, क्योंकि माँ का बंदा को जो माँ के प्यार का एहसास है वो तब भी होता है जब सिर से साया माँ का उठ जाता है। इंसान को तब भी एहसास होता है जब माँ होती है तो बड़ा लापरवाह होता है इंसान। तो इसी के साथ अखलाक साहब से मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा। अखलाक साहब, जो जम्मू का यूथ इस टाइम परेशान है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, बात ऐसे है, गोजरी में एक बड़ो अच्छो मुहावरो है, मुहावरो नहीं मुहावरो है, माफ़ करियो, है जी मेरो काम है दुआ करनी, दिलों ले गए जान तोड़ी, मेरो काम है दुआ करनी, दिलों ले गए जान तोड़ी, निकल गया मेरा होठा ते दवा जाने खुदा जाने। तमाम नौजवानों का काम है वो अपने मेहनत से लगन से अपनी पढ़ाई करें, दिन रात एक कर दें, बाकी फ़ैसला अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस शख्स ने जो बनना है वो उसके मुकद्दर में लिखा है, लेकिन मसला एक है मेरे भाई, मेहनत करनी है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जब तक हम तमाम लोग सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, अल्लाह ताला आपको ये भी बताया कि मैं जल्दी नहीं उठता हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैसेज दे रहा हूँ तमाम नौजवानों को, सुबह जल्दी उठें, अल्लाह ताला को याद करें, 5 वक्ताना नमाज़ पढ़ें। जो लोग नॉन मुस्लिम है वो मंदिर में जाएँ, गुरुद्वारा में जाएं, चर्च में जाएं, अपने रब को याद रखें। जो इंसान अपने रब को याद रखता है, मेरा रब इतना बेपरवाह नहीं है कि वो अपने बंदे को ऐसे छोड़ दे। इंसान लाखों गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह ताला एक वाहिद ऐसी मखलूक है जो इंसान को माफ़ करती है, ऐसी एक ज़ात है जो इंसान को माफ़ करती है। तो मेहनत करते चलें। ये जो आगे पीछे की बातें हम सुनते हैं कि ये हो गया तो ये नहीं होगा, ये हो गया तो ये नहीं होगा, बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि देर आए मगर दुरुस्त आए। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रंग ज़रूर मिलेगा। और ये मसाले हमारे सामने हैं। अमीर सोहेल को देखिए आप, जब जम्मू में आया था तो अमीर सोहेल क्या था, और आज अमीर भाई कहाँ पहुँच गए। ये मेहनत है ना मेरे भाई। आशीष कोहली को देख लीजिए, जब आशीष कोहली जेके मीडिया से बाहर थे तो क्या थे, आज आशीष कोहली कहाँ है। ये मेहनत की बात है। जो इंसान काम करता है वो कभी पीछे नहीं रहता, ठीक है। बाकी ये बात अलग है कि उनका काम करने का अंदाज़ अलग है, तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। हम और किसी तरीके से चलते हैं और वो काम करिए जिससे आप तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर चल सकें। ऐसा कोई काम ना करें
दरेड़े बन जाएं और वो दरेड़े सारी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स दो दिलों को जोड़ता है, दो दिलों को जोड़ने का मतलब ये है कि जो शख्स प्यार बढ़ाता है वो बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। और सेम उसके अपोजिट वर्सेस जो इंसान दिल को तोड़ता है, दिल को ठेस पहुंचाता है, वो बगैर हिसाब किताब जहन्नम में जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नाजरीन, ये था लतीफ़ अकला। इनसे काफ़ी सवाल किए और आज इन्होंने कुछ ऐसी बातें मेरे साथ शेयर की, माँ के कुछ चंद लफ्ज़ जो गाने के ज़रिए हमारे सामने रूबरू किए हैं। और लतीफ़ अकले की पहचान आप अच्छे से जानते हैं कि लतीफ़ अकला अक्सर क्या है और लतीफ़ अकले की क्या कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से लतीफ़ अकला जो है 4-5 महीने से घर में बिज़ी हो गए और स्क्रीन पे और सोशल मीडिया पे नहीं दिखे। इनका भी एक न्यूज़ पोर्टल है जिस पे मैंने भी काम किया है, फर्स्ट टाइम लतीफ़ अकले के साथ ही काम किया है। लतीफ़ अकले को मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। इसी के साथ आप जुड़े रहें JKUT अपडेट के साथ।